चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के एक सप्ताह बाद ही भारत सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है। भारत का ये पहला सूर्य मिशन है और इसके द्वारा अंतरिक्ष में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी जो पृथ्वी के सबसे नजदीक इस तारे की निगरानी करेगी और सोलर विंड जैसे अंतरिक्ष के मौसम की विशेषताओं का अध्ययन करेगी। मिशन में जिस L1 का नाम दिया जा रहा है वो लैंग्रीज पॉइंट है। यह अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। यहाँ एक किस्म का न्यूट्रल पॉइंट विकसित हो जाता है जहां अंतरिक्ष यान के ईंधन की सबसे कम खपत होती है। इस जगह का नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैंग्रीज के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस बिंदु के बारे में 18वीं सदी में खोज की थी। भारतीय अंतरिक्ष यान कुल 7 पेलोड्स लेकर जाएगा और सूर्य की सबसे बाहरी सतह का अध्ययन करेगा, जिसे फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। आदित्य L1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल फील्ड डिटेक्टरों के माध्यम से सतह पर ऊर्जा और अंतरिक्ष की हलचलों को दर्ज करेगा। यह अंतरिक्ष के मौसम के बारे में अध्ययन करेगा और अंतरिक्ष की हलचलों का अध्ययन करेगा और उनके होने के कारणों को समझने की कोशिश करेगा, जैसे सोलर विंड यानी सौर प्रवाह। इसी सोलर विंड की वजह से पृथ्वी पर सुंदर उत्तरी और दक्षिणी प्रकाश की घटनाएं होती हैं। साथ ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विचलनों का भी अध्ययन करेगा। एक बार अपनी अंतिम कक्ष में पहुंचने के बाद इस ऑब्जर्वेटरी को सूर्य स्पष्ट और लगातार नजर आएगा। इसरो के अनुसार इसके सौर हलचलों को करीब से अध्ययन करने और रियल टाइम का इसका अंतरिक्ष के मौसम पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में जानने में मदद मिलेगी। इससे विकिरण का भी अध्ययन हो सकेगा जो कि पृथ्वी तक आते आते वातावरण की वजह से फिल्टर हो जाती है। अपने विशेष स्थान से ऑब्जर्वेटरी के 4 उपकरण सीधे सूर्य पर नजर रखेंगे और बाकी 3 उपकरण लैंग्रीज पॉइंट यानी कि L1 के आसपास के क्षेत्रों और कणों का अध्ययन करेंगे, जो हमें अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में सौर हलचलों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। इसरो की उम्मीद है कि यह मिशन कुछ ऐसी हम जानकारियां देगा जो सूर्य के बारे में हमारी समझदारी बेहतर होगी, जैसे कि कोरोना हिटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स और इन सब की विशिष्टताएं।